नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत सुरभि कक्षा 8 में प्रथमा पाठा लोकहितम मम करणीयम। बच्चों, आपको हम बता दें, ये हमारा सेशन 2024 और 25 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम क्रमशः सभी पाठों के प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास प्रश्न सरल भाषा में हिंदी अनुवाद कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाई चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला पाठ, हमारा पहला पाठ है लोक हितम मम करणीयम। लोक यानी होता है बच्चों संसार, हित यानी होता है कल्याण, मम यानी होता है मेरा, और करणीयम यानी होता है करना चाहिए। ठीक है ना। लोक हितम मम करणीयम अर्थात संसार का कल्याण मुझे या मुझको, मुझे नहीं कह सकते, मुझको करना चाहिए। ठीक है। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना चा। संस्कृत में जो गीतों की परंपरा है, जो रीति है, वो बहुत ही है ना, कैसी है, समृद्धि और प्राचीन है। ठीक है। जनय मनसि दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथम आचरणीय इत्यस्मिन् गीते वर्णितम। मतलब लोगों के मन में, है ना, या अर्थात ये कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। ठीक है ना। इस गीत में जो है वर्णन किया गया है कि हमें आचरण कैसा करना चाहिए। गीते यस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरीदृश्यते। इस गीत में, अस्मिन् यानी इस, गीते यानी गीत में, जनेश यानी लोगों में परोपकार की भावना, है ना, जो है तो दिखाई देती है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है ये पहला पद्य। ठीक है ना। हमारा पहला पद्य या हमारी पहली कविता। ठीक है। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सत्यम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। वचसा और मनसा, यहाँ पे देखिए मनसा, है ना, मनसा का अर्थ हुआ मन से। ठीक है ना, या मन के द्वारा। और वचसा यानी होता है बच्चों वाणी के द्वारा या वाणी से। और सततम यानी होता है सदैव, हमेशा स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। और बदनीयम का अर्थ होता है बोलना चाहिए, अर्थात मन से सदैव स्मरण करना चाहिए और वाणी के द्वारा या वाणी से सदैव बोलना चाहिए। संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पहला पद्य आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। ना भोग भवने रमणीयम ना चा सुख सैने शयनीयम आहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। ना यानी होता है नहीं, भोग भवने, भवन यानी होता है घर या गृह, और भोग यानी भोगी विलासी आलस्य प्रदान करने वाले घर में हमें नहीं रहना। रमणीयम रहना चाहिए या रुकना चाहिए। ठीक है ना। भोग विलास से युक्त भवन में हमें नहीं रहना चाहिए। ना चा सुख सैने शयनीयम। च यानी और, ना यानी होता है नहीं। ठीक है ना। सुख रूपी, शयन यानी होता है बिस्तर, और शयनीयम यानी होता है सोना चाहिए, और ना ही सुख देने वाले बिस्तर में सोना चाहिए। आहर निशम जागरणीयम। दिन रात हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए, अर्थात दिन रात जागना चाहिए। जागने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि आप दिन और रात जागते ही रहें, समझ, इसका मतलब ये होता है कि अपने कर्तव्य के पथ की ओर हमेशा अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है ना। और लोक हितम मम करणीयम, संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए, ना जातु दुखम गणनीयम। गणनीयम यानी होता है गिनना चाहिए, गिनती करना चाहिए। जातु दुखम, जो अपना दुख है ना, अपने दुख की गणना नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं ये कहना चाहिए कि हमें कितना सारा दुख है, इसकी गिनती हमें नहीं करनी चाहिए। ना चा निज सौख्यम मन्यम, और ना ही अपने दुख को मानत। निज यानी अपना, है ना, सौख्यम यानी सुख, मन नियम यानी मानना चाहिए, ना ही अपने सुख को मानना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वर नियम, त्वर यानी होता है शीघ्रता। ठीक है ना, त्वरित होना, त्वरित करना यानी शीघ्रता करना।
लोकहितम मम करें, मतलब कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। जो कोई कार्य या कर्तव्य या काम हमें दिया गया है उसमें हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जो कल कार्य करना है उसे आज करना चाहिए और आज वाले कार्य को अभी करना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम लोकहितम मम, कार्य के क्षेत्र में हमें क्या करनी चाहिए, मुझको शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए, ठीक है ना। ना जातु दुखम गणनीयम, एक बार फिर से देख लेते हैं। ना चा निज सौख्यम मन्नीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम, अपने दुखों को नहीं गिनना चाहिए और ना ही अपने सुख को मानना चाहिए कि बस हम सुखी, हमारा ही बस जीवन सुखी है, ठीक है ना। कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। दुख रूपी जो समुद्र है उसको हमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। अर्थात दुख को देखकर हमारे जीवन में यदि कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए तो उसको हमें घबराना नहीं चाहिए। उससे हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें जो है धैर्यपूर्वक उस दुख का, है ना, उस विपत्ति का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि दुख रूपी सागर में हमें क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर हमें चढ़ना चाहिए, कितना भी भयंकर कष्ट हुआ ना, संकट सामने आ गया फिर भी हमें डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, दुख रूपी सागर को तैरना चाहिए। विपत्ति विवने भ्रमणे, और जो संकट रूपी वन है, विपिन यानी क्या होता है, जंगल होता है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। गहन अरण्ये घनानंधकारे बंधु जनाये स्थिता गहरे, ठीक है ना। तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहन, देखिए गहन, ठीक है ना। गहन यानी होता है घना, अरण्य यानी होता है वन। यहाँ दो शब्द छिपे हैं बच्चों। गहना अरण्य, गहन धन अरण्य, घनानंधकारे यानी बहुत ही मान लीजिए गहरा अंधेरा। बंधु जना यानी जो भाई बंधु हैं, ये यानी जो स्थिता यानी रह रहे हैं, गहरे यानी गुफा में। क्या कह रहा है कि घने जंगल में, घने अंधकार से युक्त जंगल में, है ना, घनी अंधकार युक्त गुफा में जो हमारे भाई जो है तो वहाँ क्या है, रह रहे हैं। तत्र माया संचरणीयम, तो वहाँ मुझे, तत्र यानी वहाँ, माया यानी मेरे द्वारा, संचरणीयम यानी जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझको करना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा प्रथमा पाठः लोकहितम मम करणीयम का हिंद्यर्थम या फिर सरलार्थ कह सकते हैं। इसी तरह जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है बच्चों कालाग्यो वराह मिहिरः। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद।